अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। तो आज एक्सेल की क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्कूल के लिए। जैसे टाइम टेबल हम बनाते हैं, बच्चों को टाइम टेबल दिया जाता है, वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले उसके लिए आपने देखा होगा जो टाइम टेबल होता है वो लैंडस्केप में बना हुआ होता है, यानी विड्थ में होता है वो, ठीक है। इसलिए मैंने लैंडस्केप पेज ले लिया है। अब मुझे जो है वो टेबल बनाने के लिए मुझे 2 सेल का एक बॉक्स चाहिए। तो उसके लिए मैं लूँगी ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप अपना टेबल खुद ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो मुझे जो है वो 2 सेल्स का एक बॉक्स चाहिए। तो अगर मैं जो है वो सेलेक्ट करके जो है वो बॉर्डर लेती हूँ तो इस तरीके से जो है वो मेरे पास सब सेल्स में जो है वो एक साथ जो है वो बॉर्डर आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। अब जितने बॉक्सेस मुझे चाहिए मैंने उतने बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। अब मुझे इसको टेबल बनाने के लिए बहुत सारे बॉक्सेस बार बार नहीं बनाने। एक दफ़ा मैंने ये एक लाइन बना ली है। अब मैं इन सबको करूँगी सेलेक्ट और कर दूँगी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से ये हो जाएगा कॉपी, और मैं नीचे के सारे एरिया को सेलेक्ट कर लूँगी जितना बड़ा मुझे टाइम टेबल चाहिए, और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए ये मेरा टेबल रेडी है। जिस तरीके का मुझे टेबल चाहिए उसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ा। अगर आप जो है वैसे ही काम कर सकते हैं तो आप नॉर्मल टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मर्ज सेल कर रही हूँ 2 सेल्स की रो लेके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना है स्कूल का नाम। जैसे टाइम टेबल के ऊपर आपने देखा होगा तो हेडिंग के तौर पर स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं स्कूल का नाम लिख रही हूँ। तो एक स्टूडेंट का जो है वो मेरे पास टाइम टेबल था, तो उसको देख के मैंने उसी का जो है स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी और मैं अल्जीरियन रख रही हूँ फ़ॉन्ट। अब मैं इसकी सेटिंग करूँगी, ठीक है। इसको मैं जो है थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ। इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देती हूँ ताकि ये जो है बॉक्स के सेंटर में रहे। इस तरीके से स्कूल का नाम हो गया। अब मैं दोबारा से 2 रॉस को सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे मैंने मर्ज सेल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगी जैसे कि आपके टाइम टेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है कि फर्स्ट टर्म के हैं, हाफ ईयरली के हैं या एनुअल के हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन टाइम टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर सन लिख देते हैं 2022/2023। ओके, अब इसको भी हम सेट कर लेते हैं ज़रा। ये हमने लिख लिया है तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट बड़ा करेंगे, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा स्कूल के नाम से थोड़ा छोटा रखेंगे। सेंटर अलाइन कर दिया हमने, इसको मिडल अलाइन भी कर दिया, और इसका फ़ॉन्ट हम कैम्ब्रिया ही रख लेते हैं। हाँ नहीं, बल्कि हम एक काम करते हैं, इसका फ़ॉन्ट एरियल रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका फ़ॉन्ट एरियल रख लिया है, इसको भी हमने कर दिया है बोल्ड। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग रेडी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम टेबल बनाना। तो जैसे कि टाइम टेबल के स्टार्ट में जो चीज़ें होती हैं वैसे ही मैं यहाँ पर उसकी चीज़ें लिखूँगी। पहले जो है वो आप अपने टाइम टेबल को जब ड्रॉ कर लें तो आप उसमें चीज़ें एडिट करें, फिर आप उनकी चाहे तो सेटिंग कर दें, या आपकी मर्ज़ी, आप हाथ के हाथ जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट और डेज लिख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगी क्लासेस के नेम्स। तो नर्सरी आ गया, अब प्रेप 1 लिखेंगे तो इसका शॉर्ट में हम लिख रहे हैं PP1। उसके बाद PP2 जिसको हम पहले KG1 KG2 पढ़ते थे। अब यहाँ पर रोमन काउंटिंग में मैं इसको लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ पर 8 क्लास तक टाइम टेबल बना रही हूँ क्योंकि स्कूल्स में जो है 8 क्लास तक ही पेपर होंगे, 9 10 के तो नहीं होंगे। अब हम इनकी सेटिंग कर लेंगे। अब इनका आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट लूँगी क्योंकि मुझे टाइम्स न्यू रोमन रखना है, ठीक है। ज़्यादातर जो है टाइम्स न्यू रोमन ही लिया जाता है। सेंटर अलाइन कर देंगे इसको इस तरीके से। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सेंटर अलाइन भी हो गया है हमारा। तो इस तरीके से आप एडिट करके हाथ के हाथ भी सेटिंग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। या आप पूरा टाइम टेबल आप पहले ड्रॉ कर लें, फिर आप पूरे टेबल के एक साथ भी सेटिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं एडिट करना स्टार्ट करती हूँ। डेट एंड टाइम वगैरह वगैरह सब मैंने लिख लिया है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा यहाँ पे एक रो और ले लेती हूँ, ठीक है। एक कॉलम मैंने और ले लिया ताकि ये मेरे सेंटर में आ जाए स्क्रीन के। तो अब ये सही लग रहा है, वरना बिल्कुल कॉर्नर पे लग रहा था टेबल। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पर जो है एडिट करना स्टार्ट करती हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं एक्स लगाना भूल गई। जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो साथ ही सब चीज़ पे नज़र भी रखनी पड़ती है, हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। एंड में भी हम इसको एक दफ़ा टैली कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डेट लिख रही हूँ। जो मेरे स्टूडेंट का जो टाइम टेबल है उसी को देखकर जो है
वो मैं टाइम टेबल ड्रॉ कर रही हूँ एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो टाइम टेबल मेरे सामने है मौजूद, मैं उसमें से देख देख के यहाँ पे टाइपिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि उसमें लिखा हुआ है डेट और उसके नीचे डेज लिखा हुआ है। इसी वजह से देखा आपने, मैंने यहाँ पर 2 सेल का एक बॉक्स लिया, क्योंकि अगर मैं एक सिंगल सेल का बॉक्स ले लेती टेबल में तो इस तरीके से मैं डेट और डे साथ नहीं लिख पाती और मेरे टेबल में प्रॉब्लम होती। अब उसके लिए टेक्स्ट रैप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। तो ईजीएस्ट जो तरीका था वो यही था कि हम जो है टेबल ड्रॉ कर लें। अच्छा, टेबल से अगर ऐसे बाहर निकलना है तो उसका तरीका ये है कि आप फ़ॉन्ट छोटा कर दें, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास टेबल सामने मौजूद है उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें किस तरीके से बना हुआ है। तो उसको देखते हुए जो है वो मैं इसका फ़ॉन्ट रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट रख लेती हूँ 8, ठीक है। सबका मैंने फ़ॉन्ट 8 रख दिया है। अब सेंटर अलाइन कर देती हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। देखिए अब सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। जिस तरीके का मेरे पास टेबल है बिल्कुल वैसे ही मेरे पास जो है वो आ गया है। अच्छा, इसकी पहली वाली जो हेडिंग रो है इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि जो क्लासेस के नेम से वो अलग से मेंशन नज़र आए। तो अब हम फिर से जो है इसके अंदर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पहले डेट एंड टाइम जो है यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, मैंने सोचा पहले आप टाइप कर लो और बाद में ही हम इनको अलाइन कर लेंगे और इसका फ़ॉन्ट भी सेट कर लेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक मेरा जो है हो गया। अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट मैंने 8 कर दिया और सेंटर अलाइन कर दिया। ये जो है इनको सेलेक्ट करने के बाद ये एक्स्ट्रा है तो मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, राइट क्लिक से, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। अब मेरे पास ये कंप्लीट टेबल जितना मुझे चाहिए था वो तैयार है। अब इसके अंदर आ जाएंगे सब्जेक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो बच्चों की क्लासेस जो होती हैं वो स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर उनका चल रहा है रिवीजन। तो इसलिए मैंने यहाँ से नर्सरी से प्रेप 2 तक मर्ज कर दिया सेल और इसके अंदर मैं लिखूँगी रिवीजन। ओके, रिवीजन मैं लिखूँगी कैपिटल लेटर में और मैं इसको कर दूँगी सेट। सेल सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट बड़ा करके मैं टाइम्स न्यू रोमन लिखूँगी, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन ले लिया मैंने। अब मैं इसका फ़ॉन्ट रख लेती हूँ, इतना सही है, ठीक है। सेंटर अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बोल्ड। अच्छा जी, जहाँ 1 क्लासेस के जो है यहाँ पर पेपर स्टार्ट हो गए थे 1 से 8 तक, लेकिन नर्सरी से प्रेप 2 तक नहीं थे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टेबल में मौजूद है, मैं उसी तरीके से जो है वो आपको बना के दिखा रही हूँ। तो आप जब किसी स्कूल में जो है जॉब कर रहे हो और वहाँ पर आपको जो है टाइम टेबल ड्रॉ करने का हो तो आप अपने स्कूल से हिसाब से ही जो है वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट एक चीज़ और है, रेगुलर क्लासेस। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ज़्यादा पेपर्स नहीं होते हैं, उनके सिर्फ 4 पेपर्स होते हैं, तो इसीलिए जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन बड़े बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी मर्ज सेल करके टाइम्स न्यू रोमन लेके मिडिल एंड सेंटर अलाइन कर दूँगी और बोल्ड कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है। जो हमारे टेबल का मेन पार्ट था वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमें ऐड करने सब्जेक्ट्स। तो जो सब्जेक्ट्स टेबल में है वही सब्जेक्ट्स जो है वो मैं इसके अंदर टाइप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है, वरना आप लोग जो है वो बोर हो जाएंगे कि मैं किस तरीके से टाइप कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड कर दी है तेज़। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप कर लिए मैंने। अब इनको जो है वो सेलेक्ट करके कॉपी करूँगी मैं, और बल्कि मैं एक साथ ही पूरी रॉ, क्योंकि नर्सरी से प्रेप 2 तक जो है वो सेम एग्जैक्टली यही शेड्यूल है। तो मैंने इसको सारी रॉ को सेलेक्ट करा और यहाँ पर पूरे दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी कर दिया, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेम हो गया। अब मैं इनको एडजस्ट कर लेती हूँ, सेंटर लाइन कर देती हूँ। तो ये देखिए सेंटर लाइन हो चुका है। फ़ॉन्ट भी मैं इसका, अब इसका जो फ़ॉन्ट है ना थोड़ा मैं 9 रख लेती हूँ, क्योंकि 8 जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल लग रहा है, तो मैं 9 रख लेती हूँ उसका। देखें बिल्कुल सही लग रहा है अब। तो इसी तरीके से अब हम 1 से 8 तक भी क्लासेस के जो है वो सब्जेक्ट्स टाइप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एक दफ़ा टाइप करूँगी और जो जैसे कि टाइम टेबल में नज़र आ रहे हैं मुझे जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर मैं जो है उनको पेस्ट करती रहूँगी। तो जिस तरीके से मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो मैं वहाँ पर इस सब्जेक्ट को पेस्ट कर दूँगी, ठीक है।
पहले मैं टाइप कर लेती हूँ एक दफ़ा, फिर मैं जो है 1 से 8 तक कर लूँगी पेस्ट, और वीडियो की मैं कर दूँगी स्पीड भी तेज़, ताकि आप लोगों को जो है वो जल्दी जल्दी से समझ में आ जाए कि मैंने किस तरीके से जो है वो कॉपी पेस्ट करके टाइम टेबल में सब्जेक्ट्स को एडिट किया है। यहाँ पे सेल मर्ज करके रेगुलर क्लासेस लिख दिया है, क्लास 1 और 2 के, क्योंकि यहाँ तक पेपर एंड हो गए थे। इसको भी ऐसी सेटिंग करेंगे, बोल्ड कर देंगे, सेंटर एंड मिडिल अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब इन सबको जो मैंने टाइप किए थे सब्जेक्ट्स को, इनको भी सेंटर अलाइन कर देंगे और इनका फ़ॉन्ट हम 9 कर देंगे, ओके। अब इसी तरीके से जैसे जैसे मैंने सब्जेक्ट टाइप करें, जहाँ जहाँ पर भी वो सब्जेक्ट आएंगे, मैं क्या करूँगी, मैं बार बार टाइपिंग नहीं करूँगी, मैं जस्ट सब्जेक्ट को करूँगी कॉपी और इनके अंदर कर दूँगी पेस्ट। तो आप लोग भी जब जो है वो टाइम टेबल बनाएंगे तो आप भी यही कीजिएगा, आपको बार बार टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप सब्जेक्ट टाइप करेंगे और अगर आगे क्लासेस में भी वही रिपीट हो रहे होंगे सब्जेक्ट, तो आप वहाँ जो है सब्जेक्ट्स को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपके पास टाइप नहीं हुआ वो होगा, तो आप उनको कर लीजिएगा टाइप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस, इस्लामियात मेरे पास मौजूद है। अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आता है मेरे पास, तो मुझे उसको टाइप करना पड़ेगा। अभी ये मैंने यहाँ उर्दू पेस्ट कर दिया, जहाँ जहाँ पर उर्दू आ रहा है, जिन जिन क्लासेस में उर्दू के पेपर हैं और कब कब हैं, मैं वहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि एक सब्जेक्ट है सिंधी, इसके अंदर सिंधी मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जब सिंधी का पेपर होगा, जहाँ जहाँ पर वहाँ पेस्ट करने के लिए एक दफ़ा मैं सिंधी को टाइप कर लूँगी और फिर मैं उसको सब जगह पर पेस्ट कर दूँगी। तो जैसे कि आप इसके ऊपर टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, उसी तरीके से आप वर्ड पर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वर्ड के ऊपर जो है ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप एक्सेल पर आसानी से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं, तो इसके ऊपर आपको काम करना ज़्यादा ईजी होता है। इसीलिए जितने भी चार्ट शीट हैं, टाइम टेबल हैं स्कूल्स के, जो और भी चीज़ें होती हैं जो चार्ट में होती हैं, सैलरी शीट होती है, डेली वेजेस शीट होती है, मार्क शीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्क शीट बनाना सिखाऊंगी। मैं कोई 9-10 क्लास की मार्क शीट नहीं सिखाऊंगी। अभी आप लोग जो है वो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो बिगिनर्स हैं, तो इसीलिए जो है मैं आपको छोटे बच्चों की रिज़ल्ट कार्ड वाली मार्क शीट बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ पर अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये सब टाइप हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने टाइप करा है इसको मैं सेट कर लूँगी सेंटर अलाइन करके, और इसके फ़ॉन्ट को जो है वो 9 कर दूँगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट मेरा जो चार्ट है, मेरा जो टेबल है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम इसके अंदर भूल गए हैं, हमें पूरे टेबल को सेलेक्ट करके इसका जो फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन करना होगा, क्योंकि कई जगह पर जो है वो कैमब्री अप्लाई हो गया है और कई जगह पे टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर मैं टाइम्स न्यू रोमन लूँगी पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद, और उसको कर दूँगी सेलेक्ट। तो अब जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मैंने फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन ले लिया है, ये सेंटर अलाइन भी हो चुका है, और जो जो चीज़ें मुझे बोल्ड चाहिए थी मैंने बोल्ड कर दी हैं। स्कूल का नाम भी आ गया है, आफ्टरली एग्जामिनेशन टाइम टेबल भी मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। तो अब ये हमारा टेबल परफेक्ट रेडी है। अब हम इसको जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखते हैं। जब इसका प्रिंट प्रीव्यू निकालेंगे तो ये इस तरीके से आपको सामने नज़र आएगा। प्रिंट प्रीव्यू दिखाने का मकसद ये है कि जब स्कूल्स में बच्चों को दिया जाता है तो प्रिंट में इस तरीके का टाइम टेबल बच्चों का नज़र आएगा, जिस तरीके का आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको मैं सेंटर अलाइन करके आपको दिखाती हूँ टेबल को, यहाँ से एडजस्ट करके, ये देखिए अब ये सेंटर में आ गया। तो उम्मीद है आज आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।